एक गांव में प्रताप सिंह नाम का एक धनवान रहता था। उसकी एक लौती बेटी थी माधुरी। वो विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी करके आई। प्रताप सिंह माधुरी से, मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है बेटी। अब से तुम मेरे आँखों के सामने ही रहोगी। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई, अब बस तुम्हारी शादी एक ही बाकी है। अच्छे लड़के को ढूंढकर घर जमाई बना दिया तो तुम दोनों खुशी खुशी यहीं रह सकते हो। पिताजी जरा रुकिए, मैं अभी शादी करने का सोच नहीं रही हूँ। मुझे 4 बड़े बड़े कंपनी में अच्छी तनख्वाह के साथ नौकरी मिली है। उनमें से कौन सी कंपनी में ज्वाइन हूँ तो ठीक रहेगा वो बताइए। 1 महीने के अंदर अंदर ज्वाइनिंग रिपोर्ट देना होगा। प्रताप सिंह गुस्से से, क्या मेरी बेटी और नौकरी करे? देखो बेटी, ऐसे नौकरी करना, गांव छोड़कर जाना, ये सब अपने दिल में मत रखना। ये प्रताप सिंह की बेटी विदेश में पढ़ाई की हुई है। ये स्टेटस सुनने के लिए ही तुम्हें पढ़ाया। लगता है तुमने उसे गलत समझा। तुम्हारी शादी करवाकर सारा व्यापार दामाद के हाथ दूंगा। इस बारे में कोई बहस नहीं। कुछ दिन यूं ही बीत गए। माधुरी प्रताप सिंह के पास आकर, पिताजी बाहर कहीं नौकरी करने के लिए मना किए, वहाँ तक तो मैं समझ सकती हूँ। मैं अपने ऑफिस में ही कोई जिम्मेदारी उठाकर अपने पढ़ाई और ज्ञान को हमारे व्यापार की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना चाहती हूँ। प्रताप सिंह हंसते हुए, औरत का ज्ञान कितना होता है मुझे अच्छे से पता है। तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने ले लो। तुम्हारे सारे दोस्तों को पार्टी दो, शॉपिंग करो, आराम से जियो, लेकिन हमारे व्यापार के बीच में मत आना। प्रताप सिंह की बातें सुनकर माधुरी को बहुत गुस्सा आया। सिर्फ लड़की पैदा हुई इसीलिए मेरा इतना मजाक उड़ाकर बात करते हैं। अवकाश देंगे तभी तो मैं अपने आप को साबित कर सकती हूँ ना। जो भी हो, मुझे अपने खुद के पैरों पर खड़ा होना ही होगा। मेरे साथ साथ कम से कम 10 लोगों का घर बसना चाहिए। उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, यूँ सोची। पिताजी, आज मेरी फ्रेंड रूपा के घर में कोई फंक्शन है, मैं बाहर जा रही हूँ। ये लो, ये पैसे लेकर जाओ, ड्राइवर को लेकर जाओ। ड्राइवर की जरूरत नहीं है पिताजी, मैं चली जाऊंगी। प्रताप सिंह के घर से निकलते ही माधुरी भी घर से निकल गई। कोई तो व्यापार का ख्याल आएगा सोचकर उस गांव के खेतों में चलते हुए जा रही थी। वहाँ राधा नाम की औरत उसे दिखाई दी। इस साल हमारे गांव में तरबूज अच्छे खासे उगे लगता है। जितना भी अच्छा उगा हो क्या फायदा, हम तो सुबह शाम जो मेहनत करते हैं वो सब बेफिजूल हो गया। ये देखो, अभी अभी वो दलाली आकर बात करके गया है। किलो का कम से कम 10 रुपए तक नहीं दे रहा। वो दाम पर बेचे तो हमें मजदूरी के पैसे तक नहीं मिलेंगे। इसीलिए फसल ऐसे ही अपने पशु को खाने के लिए छोड़ने वाले हैं। माधुरी को तुरंत एक ख्याल आया। तुम्हें कोई ऐतराजी ना हो तो जो उगाए हुए फसल है ना, उनसे 10 गुना ज्यादा फायदा मुनाफा हो ऐसे तरकीब बताऊंगी। फिर वो राधा से कुछ बोली, जो तुमने उपाय कहा वो तो सही लगता है। कल इसी समय यहाँ के आसपास की सारी औरतों को इकट्ठा करूंगी। अगले दिन माधुरी राधा और बाकी की औरतों से, देखिए आप सब दलाली लोगों से धोखा ना खाकर आपके उगाए हुए फसल खराब ना हो, उसके लिए मैंने एक उपाय निकाला है। हम जो तरबूज उगाते हैं उससे कुल्फी तैयार करते हैं। उसके लिए जो मशीन चाहिए वो पैसे सब मैं लगाऊंगी। सब मिलकर अपना लाभ बांटेंगे, क्या कहती हो? सब तालियां बजाकर माधुरी की प्रशंसा किए। माधुरी इतने दिनों से जो पॉकेट मनी बचा कर रखी थी वो सब इस्तेमाल करके जरूरी यंत्रों को खरीद ली। आसपास की सारी औरतों की मदद से तरबूज से कुल्फी बनाना शुरू की। तैयार हुए कुल्फी आसपास के स्कूल के पास सुपरमार्केट में बेचना शुरू किए। बिना कोई केमिकल्स के तैयार किए गए ये वाटरमेलन कुल्फी सबको पसंद आने से उनके बनाए सारे कुल्फी बिक गई।
फसल को यूं ही पशु को छोड़ने वाले सारे किसानों को 10 गुना ज्यादा मुनाफा मिला। माधुरी प्रताप सिंह को अपने कुल्फी के व्यापार के द्वारा कमाए सारे पैसे देते हुए अब क्या कहते हो पिताजी कहकर पूरी बात बताई। मुझे माफ करो बेटी, तुम्हारे बारे में मैंने बहुत कम समझकर बात किया। लड़की व्यापार नहीं कर सकती यही सोच में जी रहा था। तुमने मुझे गलत साबित किया है। तुम सिर्फ मेरे दिए गए पॉकेट मनी को इस्तेमाल करके अपने साथ साथ बहुत सारे औरतों को अपने पैरों पर खड़े होने जितना काबिल बना दी। तुम्हें देखूं तो बहुत गर्व महसूस हो रहा है बेटी। आज से तुम ही मेरे वारिस हो। मेरे सारे व्यापार तुम्हें सौंप रहा हूँ। माधुरी बहुत खुश हुई।